हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 10, नारी शक्ति की प्रतीक भगिनी निवेदिता। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें किसी महिला की कहानी है, जीवनी है। देखो, अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने वाली महिलाओं के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, जैसे झांसी की रानी के बारे में, पन्ना धाई के बारे में आदि। लेकिन इसमें इस लेसन में उस महिला के बारे में बताया गया है जो कि एक विदेशी है और जिसने एक विदेशी होकर भी भारत के लिए कई अनूठे कार्य किए हैं और उन्होंने ये कभी महसूस नहीं होने दिया कि वो एक विदेशी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेसन की। भगिनी निवेदिता जो है वो मूल रूप से आयरलैंड की रहने वाली है, आयरलैंड की रहने वाली थी और जो स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित थी। भगिनी निवेदिता का पूरा नाम क्या था? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल, और उनके पिता का नाम था सैमुअल रिचमंड नोबेल और माता का नाम था मैरी इसाबेला। और बचपन में ही भगिनी निवेदिता के माता पिता का देहांत हो गया, तो इनका लालन पालन किसने किया था? इनके नाना हैमिल्टन ने। मार्गरेट को बचपन से ही पढ़ाने का कार्य, शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था और वे खुद के द्वारा बनाई गई पद्धति, उन्हें खुद के द्वारा बनाई गई पद्धति के द्वारा पढ़ाना अच्छा लगता था। जैसा कि आप जानते हैं कि भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से प्रभावित थी और स्वामी विवेकानंद जी से उनकी मुलाकात कहाँ पे हुई थी? जब स्वामी जी शिकागो गए थे धार्मिक विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए और वहाँ एक विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। तब भगिनी निवेदिता की मुलाकात स्वामी विवेकानंद जी से हुई थी और वो उनके विचारों से काफ़ी प्रभावित हुई और वेलूर मठ में रहने लगी। स्वामी विवेकानंद जी जो हैं उन्होंने ही भगिनी मार्गरेट को नया नाम क्या दिया था? निवेदिता। जो मार्गरेट एलिजाबेथ थी उनको नया नाम क्या दिया था? निवेदिता। और यहाँ रहकर उन्होंने, यानी वेलूर मठ में रहकर उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के विचारों का काफ़ी प्रसार किया, विचारों को जन जन तक पहुँचाया। और जब कलकत्ता में वो रह रहे थे और कलकत्ता में महामारी आई थी, उस समय भी उन्होंने काफ़ी सहायता की थी। जो पीड़ित लोग थे उन्हें बचाया था और उनकी काफ़ी मदद की थी। निवेदिता ने जब अंग्रेज़ों का भारतीयों के साथ बर्बरतापूर्ण यानी क्रूरतापूर्ण व्यवहार देखा तो वे अपनी पूरी ताकत के साथ, जो उस समय स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किए जा रहे थे, उनमें वो पूरी ताकत के साथ जुट गई और भारतीयों का सहयोग किया। वे बोलने में निपुण थी और इसी के कारण उन्होंने अपनी बात को बड़े बड़े जन समूहों तक रखा और उनकी बात बड़े बड़े जन समूहों तक पहुंची, क्योंकि वे बोलने की कला में भी बहुत ही निपुण थी। इस तरह से उन्होंने भारत को अपनाने के बाद कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो एक विदेशी हैं और उन्होंने भारत के लिए जो कार्य किए वो अन्य कोई भी नहीं कर सकता। और वे भी स्वामी विवेकानंद जी की तरह छोटी सी उम्र में, 44 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपना देह त्याग दिया, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये था हमारा आज का लेसन। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको रीड कीजिए अच्छे से और फिर से क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट कीजिए। ओके, थैंक यू।